हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, दिन है मंगलवार का और अभी अर्ली मॉर्निंग का ये टाइम हो रहा है, मतलब 5:30 बजे का टाइम है। मैं जैसे ही सो के उठी हूँ उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, सब्जी काट रही हूँ। झाड़ू वगैरह मम्मी लगा देती है, मतलब 3 लोग हैं ना, तो काम जो है मिल के करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही लोग एक काम करते हैं। तो झाड़ू अक्सर मेरी मम्मी ही लगाती हैं पूरे घर में। उसके बाद जो है दीदी है फटाफट से नहाती धोती पूजा करती है, क्योंकि बाबू को रेडी करना होता है। मैं फिर क्या करती हूँ, फटाफट में मैं सब्जी वगैरह काट लेती हूँ, ताकि जब दीदी उधर से पूजा वगैरह करके आएंगी तो वो किचन में फिर लग जाती है। और फिर जब वो दीदी आती है तो फिर मैं जाती हूँ नहा के और मैं पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि पूजा करने में थोड़ा सा टाइम सबको ही लगता है, ऐसा नहीं मुझे ही लगता है। मॉर्निंग के टाइम में मैं, मम्मी, दीदी सब लोग फटाफट से नहाते हैं, सब पूजा ही करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं भोलेनाथ को जल चढ़ा रही हूँ। मेरे जो भोलेनाथ है वो बाहर द्वारे पे है, और मेरे घर के बाहर, जिसको बहुत लोग आंगन बोलते हैं, लेकिन हमारे भोजपुरी में या हमारे गांव साइड में इसको द्वारा ही बोलते हैं, जो कि बहुत बड़ा एरिया में होता है। तो भोलेनाथ बाहर ही हैं, यहीं पे जल चढ़ाने जाना होता है। लेकिन अभी भी जो है धूप नहीं हुआ था, और आज का मौसम इतना ज़्यादा अच्छा था। पूरे दिन धूप नहीं हुई थी, मतलब ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, लग रहा था बारिश होगी। बादल छाए हुए थे बट बारिश हुआ नहीं। हाँ, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। कंचन शर्मा जी का कमेंट था कि दी, मेरा एक बार अबॉर्शन हो चुका है और मैं नेचुरली कंसीव करना चाहती हूँ। तो अगर आपको कोई योगा या एक्सरसाइज पता है तो प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं नेचुरली कंसीव कैसे करूँ। तो ये वीडियो आपके कमेंट आने के पहले ही मैं बना चुकी थी, लेकिन इसके बाद मैं आपको बहुत अच्छी सी एक्सरसाइज और बहुत अच्छा सा योगा बताऊँगी, जिसको आप लगातार करिएगा तो आप नेचुरली मतलब कंसीव कर पाएंगी। मेरा बेबी भी नेचुरल ही है, मैं कोई भी दवाई वगैरह नहीं करवाई थी कि मुझे बेबी हो जाए। जब मैं चाही ना तब मेरा बेबी मुझे कंसीव हो गया था। तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज मैं बताऊंगी, बट अभी नहीं, आगे की वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगी। और एक चीज़ क्या है ना कि मैं मतलब समझ नहीं पाती कि मैं किस टॉपिक पे आप लोग के लिए वीडियो लेके आऊँ। तो जब आप लोग का कमेंट आता है ना कि मुझे ये जानना है, मुझे ये एक्सरसाइज जाननी है, मुझे, मैं ये चीज़ कैसे करूँ, कुछ भी होता है, तो फिर मेरे दिमाग में क्लिक करता है, अच्छा ये चीज़ मैं उनको फिर बताऊंगी। जैसे ये कंचन जी का था कि मुझे ना योगा चाहिए, मतलब बेबी प्लान कर रही हूँ, उसके लिए मुझे एक्सरसाइज या योगा चाहिए। तो मैं बहुत अच्छी सी आगे वीडियो में मैं ज़रूर आपको योगा और एक्सरसाइज ज़रूर बताऊंगी। यहाँ पे जो है मैं नहा धो के आ गई थी, और अभी हम दोनों लगे हैं फटाफट किचन में काम करने के लिए। वैसे खाना तो बन चुका है, खाना 8 बजे तक रेडी हो जाता है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं और मेरे बाबूजी फिर ऑफिस जाते हैं। तो मतलब इसी वजह से ना जल्दी से खाना बन जाता है। हमारे यहाँ दोपहर के टाइम लंच नहीं बनता है, मॉर्निंग के टाइम पे ही सब कुछ बन जाता है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल चले जाते हैं लंच वगैरह लेके, और बाबूजी जो हैं वो भी लंच लेके चले जाते हैं। फिर हम लोग मॉर्निंग में थोड़ा सा नाश्ता करते हैं, दोपहर के टाइम फिर से लंच करते हैं। मेरा जो नाश्ता है वो अलग होता है, मम्मी जो है वो बस रोटी सब्जी या पराठे सब्जी खा लेती है। दोपहर के टाइम से फिर से दीदी और मम्मी का अच्छे से दाल चावल रोटी सब्जी लंच होता है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे मैं जीरा पानी पी ली थी, और अभी मैं बैठ गई थी चटनी पीसने के लिए। देखिए कितना ज़्यादा धनिया पत्ता ली हूँ, लहसुन था, हरी मिर्ची थी, जीरा था, नमक था, खूब सारा लेके बैठी हूँ मैं पीसने के लिए। क्योंकि वहाँ पे ना मतलब जो जार में मिक्सर में ही चटनी पीस पीस के खाते हैं, तो मैं उतना अच्छा नहीं होता, किसी को भी नहीं पसंद आता होगा मिक्सर का जो चटनी होता है, मुझे लग रहा है जहाँ तक, जितना अच्छा सील की चटनी होती है। तो अभी धनिया पत्ता बहुत फ्रेश फ्रेश लेके आए थे, और यहाँ गांव में पता ही है कि सब कुछ खेत से ही मिलता है, तो बहुत फ्रेश फ्रेश धनिया पत्ता था, लहसुन था, तो उसकी चटनी पीस के मैं रेडी कर दी हूँ। उसके बाद यहाँ पे बैठ गई थी मैं एक्सरसाइज करने के लिए। आज मुझे ना भरपूर एक्सरसाइज करने के लिए टाइम मिला था, क्योंकि घर पे कोई था नहीं, तो मैं अच्छे से एक्सरसाइज कर पाई हूँ। जिस दिन मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ ना, उस दिन मुझे बहुत अधूरा अधूरा सा लगता है कि मतलब मैं क्या नहीं की, या फिर मतलब सोचिए मेरा उतना टाइम बर्बाद भी होता है, 1.5 से 2 घंटे का टाइम मेरा उस टाइम पे मुझे फील होता है 8:30 बजे कि मुझे करना है, लेकिन जगह नहीं मिल पाती। इसकी वजह से मैं, जगह तो मेरे घर में बहुत है, ऐसा नहीं है मैं कहूँगी कि मेरे घर में जगह ही नहीं, जगह तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक्सरसाइज करने के लिए ना थोड़ा स्पेस वाली जगह चाहिए होती है, थोड़ा खुला खुला सा चाहिए होता है, तब जाके हम एक्सरसाइज कर पाते हैं। एक्सरसाइज भी बहुत अच्छे से करिएगा, नहीं तो एक्सरसाइज ऐसा नहीं है कहीं भी एडजस्ट करके कैसे भी कर लिया, कहीं मसल्स में अगर खिंचाव हो जाएगा ना, तो फिर वो लेने का देना पड़ जाएगा, जो आप एक्सरसाइज कर रही हैं वो भी बंद हो जाएगा। नहीं तो जगह तो बहुत अच्छा है मेरे बेडरूम में, ये मैं बेड पे ही बैठ के ये जितनी भी एक्सरसाइज कर रही हूँ मैं कर लूँगी, लेकिन मैं बेड पे नहीं कर सकती, क्योंकि बेड उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो जितना ज़्यादा हार्ड सरफेस अच्छा होता है, जैसे कि ज़मीन पे रह के ज़मीन पे बैठ के एक्सरसाइज करना। तो आज मुझे भरपूर मिला था, तो मैं बहुत अच्छे से एक्सरसाइज की।
ये वाली जो मैं बटरफ्लाई वाली एक्सरसाइज कर रही हूँ, अभी दोनों पैरों को जोड़ के और बटरफ्लाई की तरह पैर को हिलाना है। ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो अभी कंचन जी का कमेंट था कि कंसीव करना है उनको नेचुरली, ये एक्सरसाइज तो वो पक्का से पक्का करे। इसको मैं हमेशा करती हूँ। जिनको पीसीओडी है, जिनका पीरियड अच्छे से नहीं आ रहा है, जिनका एक दिन पीरियड आके फिर नहीं आता है, या फिर जिनका आते रहता है 4 दिन 6 दिन 7 दिन, उन सब के लिए ये वाली एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा बेस्ट है, जो अभी मैं की हूँ बटरफ्लाई वाली एक्सरसाइज। तो आप लोग प्लीज़ ये वाली एक्सरसाइज ज़रूर करिएगा। ये जो जिनका जिनका कमेंट आता है कि चेस्ट पे बाह पे जो चर्बी है वो कैसे कम हो, उनके लिए ये वाली एक्सरसाइज है। आप लोग घुटने के बल बैठ जाइएगा, उसके बाद जो है हाथों को जोड़ लीजिएगा, जोड़ के हाथों को अपोजिट साइड पीछे ले जाना है, जैसे मैं कर रही हूँ। ऐसे ले जाएंगे ना तो चेस्ट से लेके पेट तक ये असर करता है। साथ में आपके बाजू पे जो भी एक्स्ट्रा चर्बी होती है बाह पे, वो भी कम होती है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जिनको अपना पेट कम करना है उनके लिए ये वाली एक्सरसाइज बेस्ट है। मतलब मैं जहाँ जितना एक्सरसाइज आज कर रही हूँ, अभी कर रही हूँ, ये सारा का सारा चेस्ट हो गया, बाजू हो गया, पेट हो गया, कमर हो गया, इन्हीं को कम करने की ये सारी एक्सरसाइजेस है। तो आप लोग जरूर करिएगा। अभी जो एक्सरसाइज कर रही हूँ ये चेस्ट और बाजू के लिए स्पेशली है। ये जब ऐसे आप करेंगे, दोनों हाथों को जोड़ के और पलथी मार के बैठना है, पैरों को पैर के ऊपर रख के, फिर हाथों को ऊपर नीचे लेके जाना है। इससे ना आपका सारा असर आपके चेस्ट और बाजू पे पड़ेगा। तो ये करते रहिए। एक चीज़ और बता दूं कि 30-30 के मैं 3 सेट लगाती हूँ, इसीलिए मुझे 1.5 घंटे लग जाते हैं एक्सरसाइजेस करने में, उससे भी ज़्यादा टाइम लगते हैं। लेकिन एक सेट मैं आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। जैसे ये वाला है, अभी मैं इसको 30 बार करूँगी, ये आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी का 30 बार जो है मैं अपने से कर लेती हूँ, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। मैं 9, 10, 11, 12 जितनी भी एक्सरसाइजेस होती है मैं करती रहती हूँ। और मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सारी की सारी एक बार ही करती हूँ, कुछ आज करती हूँ, कुछ कल करती हूँ। और दूसरी चीज़ की जी कमेंट आया था, मतलब ये कमेंट मुझे बहुत आता है, स्टार्टिंग से ही आता है कि आपको ये सारी चीज़ें कैसे पता है, एक्सरसाइजेस आप कैसे करती हैं, आपको ये कैसे पता चलता है कि कौन सी एक्सरसाइज कहाँ पे असर कर रही है, कहाँ का फैट कम कर रहा है। तो मैं योगा क्लास कर रखी हूँ, मैं योगा का पढ़ाई भी कर रखी हूँ, तो इसकी वजह से मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज योगा वगैरह का है। मैं आप लोगों के साथ सूर्य नमस्कार बहुत जल्दी लेके आने वाली हूँ। मैं सूर्य नमस्कार ही आप लोगों को शेयर करूँगी। जो सूर्य नमस्कार होता है ना, वो मतलब अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपका 300 से 400 कैलोरी सिर्फ और सिर्फ सूर्य नमस्कार में से ही बर्न हो जाती है। तो मैं मतलब सूर्य नमस्कार लेके आऊँगी। और सूर्य नमस्कार, अब बहुत सारे कमेंट आएंगे कि आप क्यों नहीं करती थी, फिर आप क्यों नहीं बताती थी। तो सूर्य नमस्कार ना तब हो पाता है जब हमारी बॉडी थोड़ी सी फिट हो जाती है। जिनका बहुत ज़्यादा पेट निकला हुआ है, जिनका मतलब थाई मोटा है, जिनका बॉडी अकड़ा हुआ है, जिनका वजन बहुत ज़्यादा हुआ है, वो लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसकी वजह से मैं खुद नहीं कर पाती थी जब मेरा वजन था, और मेरा वजन 82 किलो था। अभी जो मेरा वजन है वो 67 kg है। मुझे लग रहा है मैं तो 60 मतलब 66 या 65 की हो चुकी हूँ, 65 या 66 के बीच में आ चुकी हूँ। क्योंकि ये टी शर्ट जब मैं ली थी ना अभी नोएडा में, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा फिट थी। फिर मैं घर आई हूँ, यहाँ मेरा वज़न बहुत अच्छा खासा कम हो रहा है, क्योंकि घर का एरिया मेरे ज़्यादा है। मैं पूरा दिन चलती रहती हूँ अपने रूम से किचन, फिर इधर उधर, फिर 7,000, 8,000, 5,000, 6,000 जितना स्टेप है मैं कंप्लीट करती हूँ बाहर। दूसरी चीज़ है कि गांव का जो एयर है ना, गांव में जो हवा है ना, वो बहुत प्योर है। और यहाँ पे खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। इसको डाइजेस्ट करना नहीं पड़ता है कि कुछ खा के कुछ ज़बरदस्ती किया जाए। तो गांव में वज़न कम करना बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी मैं नोएडा में खाना खाती थी तो मेरा खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता था। मतलब 2-3 घंटे बाद मुझे लगता था कि हाँ अब हल्का हो रहा है, बट यहाँ पे बहुत जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए मैं दुल्हन बन गई हूँ। जब मैं एक्सरसाइज कर रही थी ना, उसी टाइम पे कोई आ गया, फिर मैं फटाफट भाग ली, और भाग के फटाफट साड़ी पहन के तो फिर पैर छूने जाना होता है, यहाँ पे कोई आता है। यहाँ देखिए मैं नाश्ता रेडी की हूँ, राजमा और साथ में लोबिया और उसमें काबुली चना बॉईल की हूँ। बॉईल करके प्याज, टमाटर, मिर्ची, नमक सब कुछ डाल के मैं खा रही हूँ। ये जितना एक कटोरी में स्प्राउट खा रही ना, इसमें 25 ग्राम मुझे प्रोटीन मिल रहा है, फाइबर मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए मैं अब काला चना और उसको छोड़ के अब मैं ये खाना स्टार्ट कर दी हूँ। फिर हो गया था लंच का टाइम, जिसमें था दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सब कुछ मैं खा रही हूँ। क्योंकि मेरी बॉडी जो है वो फिट हो चुकी है, तो मतलब अब मैं चावल खाना स्टार्ट की हूँ। जो लोग मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, जो मुझे पहले से देखते हैं ना, उनको पता होगा कि मैं चावल बिल्कुल नहीं खाती थी मैंने वेट लॉस जर्नी में।
लेकिन अभी जो है मैं चावल थोड़ा थोड़ा लेना स्टार्ट कर दी हूँ। मैं बार बार कहती हूँ, अगर आप लोग को चावल खाने का मन करेगा तो आप लोग सिर्फ चावल खाइएगा, रोटी मत खाइएगा, या फिर रोटी खाइएगा तो चावल मत खाइएगा। दोनों चीज़ में एक चीज़ लीजिएगा, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मत लीजिएगा, कि दोनों मिला के ही खाइए। उसके बाद फटाक से मैं कपड़े फैला के आ गई हूँ और अभी जो है मैं काटी हूँ पपाया। ये मैं लेके जा रही हूँ मम्मी के लिए और बाबूजी के लिए, दोनों लोग को देने के लिए। उसके बाद फिर मैं और मेरी दीदी बैठ गए थे हम लोग भी खाने। यहाँ पे देखिए मम्मी आम छील रही हैं, थोड़ा थोड़ा आम, मतलब मेरा खुद का आम है, बाहर है लगा हुआ। तो मम्मी ना छील के इसकी खटाई बनाएंगी छत पे सुखा के, जिससे हम मतलब जो लाल वाली मिर्ची होती है वो भर के बनाते हैं, फिर कलौंजी वगैरह बनाता है, मतलब 1 साल तक वो खटाई जो है वो स्टोर करके रखे जाते हैं। तो मम्मी वही थोड़ा थोड़ा करती है। उसके बाद जी हो गया था इवनिंग का टाइम। अभी मैं आई हूँ किचन में, आलू बॉयल हो गया था, मैं छील रही हूँ। दीदी जो है दिया जला रही हैं भगवान जी को, क्योंकि 4-5 दिया जलाना होता है, तो वो सारा काम वो करती है। उसके बाद फिर इवनिंग टाइम पे फिर मैं सब्जी वगैरह की तैयारी करने लगती हूँ। राजेश कुमार जी का कमेंट था कि दी वजन तो कम हो गया है, बस लोअर फैट पेट का और साइड फैट ही कम करना है, उसके लिए एक्सरसाइज बताइए। तो आज की एक्सरसाइज में जितनी भी की हूँ वो सारी एक्सरसाइज करिए। ये लोअर फैट और साइड फैट के लिए ही है। मेरा साइड फैट जो है वो एकदम से खत्म हो गया है ही नहीं, मतलब कमर जो है ना वो बहुत पतली हो गई है। बाकी जो मेरा मतलब पेट का फैट है, जैसे लोअर फैट हो गया और ऊपर का थोड़ा सा भाई बाकी है, क्योंकि मेरा पेट पहले के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा निकला हुआ था। तो आज की एक्सरसाइज जरूर करिए। यहाँ रात का डिनर मैं शेयर कर रही हूँ, जिसमें बना रही हूँ मैं ओट्स। तो यहाँ पे डाली हूँ मैं प्याज, 1 हरी मिर्ची, और उसके बाद जब वो भुन गया था टमाटर डाल दी हूँ। आप लोग को पता ही है कि मैं जो है इसको मतलब जो तड़का लगाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा नहीं भूनती हूँ, क्योंकि जितने ज़्यादा फ्राई करेंगे उतना ज़्यादा फैट बनेगा। मैं फटाफट से बनाते रहती हूँ, क्योंकि टमाटर भी कच्चा खाया जा सकता है, प्याज भी कच्चा खाया जा सकता है। तो उसके बाद फिर मैं डाल दी हूँ पानी। पानी डालने के बाद यहाँ डाल दी हूँ ओट्स। उसके बाद डाल दूंगी नमक, थोड़ी सी हल्दी डाल के इसको उबाल लेना है। यहाँ देखिए बन के रेडी हो गया ओट्स, मस्त टेस्टी। इसमें आप मसाले डाल सकते हैं, मटर वगैरह भी डाल सकते हैं, जितना जो भी डालिए, सब्जियां भी डाल सकते हैं और ज़्यादा ये हेल्दी हो जाएगा। साइड में मेरी दीदी रोटी भी बना रही थी। डिनर करने के बाद मैं पहुंच गई थी वॉक करने के लिए। 1 घंटा में 5883 स्टेप चली थी, 235 कैलोरी मेरी बर्न हुई थी, 4.82 किलोमीटर जो है मेरा वॉक हुआ था। और यहाँ पे ना मेरा जो डिनर है वो लेट हो रहा है। जैसे वहाँ मैं 7 बजे कर लेती थी, यहाँ 8:30 बजे के करीब मेरा डिनर होता है। लेकिन मैं जब लेट डिनर करती हूँ तो उससे ज़्यादा मैं वॉक करती हूँ, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जितना मैं लेट डिनर करती हूँ उतना मैं कम खाती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई 7 बजे ही डिनर कर ले, लेकिन जहाँ तक हो सके 7 बजे खा लो। उसके बाद कुछ भी मत खाओ लिक्विड के सिवाय, लिक्विड मतलब पानी वगैरह के सिवाय। लेकिन जिनके घर में, मेरे घर जैसा है कि मेरे जब तक बाबूजी नहीं खाते हम लोग नहीं खाते, तो जिनके घर में भी डिनर लेट हो रहा है ना, वो लोग भी लेट डिनर कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। बस आपका खाना कम होना चाहिए। खाना खाने के बाद आपका वॉक होना चाहिए, जिसमें से आप 1000 तो चलिए ही चलिए, बाकी आपके पास जितना भी टाइम है उतना आप चलते रहिए। यहाँ देखिए मेरी मम्मी बैठी है बाहर, आद्या भी वहीं खेल रही है और मैं वॉक कर रही थी। उसके बाद अजवाइन, मेथी, जीरे का यहाँ पानी रेडी हो गया, इसको पियेंगे, सोएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब कर देना।